बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पीएसएल 8 का आगाज हो चुका है। पहले दो मैच सनसनीखेज हुए। तीसरे मैच को सनसनीखेज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैरत अंगेज जरूर कहा जा सकता है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर का ये मैच था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। पहले स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल रही कल। देन फिर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या। 110 रन पर ऑल टीम आउट होगी कोयटा ग्लेडिएटर्स की 19वें ओवर में ही, और मुल्तान सुल्तान्स ने 13वें ओवर में ही ये जो टोटल था उसको अचीव कर लिया। रिली रुस्सो ने 78 रन की कमाल की इनिंग्स खेली और मोहम्मद रिजवान ने 28 रन की इनिंग्स खेली। इसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच भी आपको बताते चलें, कोई और नहीं, एहसानुल्लाह जो हैं सिर्फ वो ही इसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कल तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ 12 रन दिए और 4 ओवर्स में 12 रन, 5 खिलाड़ी आउट। तो इस तरह से तीसरा मैच हैरत अंगेज, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं। फॉर्मर कैप्टन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं, हुआ क्या आखिर? कोयटा की अच्छी खासी तगड़ी टीम है, लेकिन उसके बावजूद 110 पे सारे आउट, विकेट का मसला था। देखिए हमजा, एक चीज़ है ऑन पेपर स्ट्रांग होना और दूसरी चीज़ है उसको फील्ड पे एग्जीक्यूट करना। जो फील्ड पे हमने देखा तो मुल्तान ने डोमिनेट किया, एब्सोल्युटली क्रशिंग डिफीट। और क्वेटा को अगर हम मुश्किल जो हुई इस मैच में, वो एहसानुल्लाह का वो स्पेल था जो बहुत शानदार था, बहुत तेज़ था। राइट एरियाज, राइट लेंथ को हिट किया। कोई स्लोअर वन हमें देखने को नहीं मिला। 4 के 4 ओवर एब्सोल्युटली फास्ट। 145 को काफ़ी बार क्रॉस किया, 150 को भी क्रॉस किया इस स्पेल में। और एक्चुअली 90 माइल्स होता है जब आप 145 को टच करते हैं, दैट इज़ 90 माइल्स, और उसके ऊपर कुछ भी है वो 90 माइल प्लस है। सो 140 इज़ नो 90 माइल। 145 किलोमीटर हो तो 90 माइल से ऊपर पेस जाती है। तो एहसानुल्लाह ने तो बहुत दफ़ा किया है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ पेसर्स। हमारे पास माशाल्लाह इसकी कोई कमी नहीं है। कहने की ज़रूरत केशक्यू आए है ही, जब है ही ऐसा। और एक और ऐसा फास्ट बॉलर जो कि यंग सेंसेशन है, अगर वो हाइट बड़ी अच्छी है, एक्शन बड़ा अच्छा है, बॉडी जो है अगर आप उनकी देखें रिदम में थी कल बड़ा ज़बरदस्त। और अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टली प्ले करते हैं इनके साथ, तो और ये भी इस तरह का रिदम और बॉलिंग कैरी ऑन करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत एसेट हो सकते हैं। और पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग 4-5 पेसर्स हैं उनका एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, या उनमें अपना मेन स्टे भी बन सकते हैं। किसी ना किसी को उसकी जगह का ख़तरा भी डाल सकते हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी इनमें दिखाई दे रही है, प्रोवाइडेड कि ये फिट रहें और जो है ना अब क्वालिटी क्रिकेट खेलते रहे। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं केपी के लिए। अच्छा। और 2 सीज़न से उनके लिए खेलते आ रहे, 2 या 3 सीज़न से खेलते आ रहे। आप एहसानुल्लाह की अगर हम वो 5 विकेटें दिखा सकें कि उस पर फिर मैं भट्ट साहब से पूछूंगा कि जनरली इन्होंने ही आउट किया या हमारे कुछ बैटर्स की भी अपनी गलतियां थी, क्योंकि कमेंटेटर कह रहे थे कि स्टार्ट में कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटर्स की अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से आउट हुए। देख लेते 5 खिलाड़ी किस तरह से एहसान ने आउट किए। तो जनाब, अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि बैटर्स को आइडिया ही नहीं हुआ, जिस पेस से वो बॉल आ रहे थे और जिस टेक्निक से वो बॉल कर रहे थे। फर्दर भट्ट साहब भी बेहतर बता सकते हैं। देखिए अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया कि इन्हें आइडिया कोई नहीं हुआ। और जो चीज़ हमने देखी कि एब्सोल्यूट फायर पावर थी, पेस थी, और बैट्समैन की टांगें नहीं चली, नो फीट मूवमेंट एट ऑल। देखिए टैक्टिकली होता क्या है कि जब किसी का ऐसा रिदम लगा हो तो ऑब्वियसली इस पेस पे मुश्किलात होती हैं, लेकिन प्रीमियर बैटर्स का काम है कि उस स्पेल को निगोशिएट करना, वो 2 ओवर्स को निकालना। लेकिन हमने जो चीज़ देखी कि वो 2-2 बॉलें भी उस तरह से नहीं ली कि जहाँ पर वो कन्विंसिंग लगे, कि रोकते हुए भी लगे कि चलो रोक रहा है लेकिन कंट्रोल में है। ऐसे लग रहा था कि एहसान जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, और बैट्समैन के पास लग रहा था टाइम नहीं है उन्हें निगोशिएट करने का। अगर आप देखें जो विकेट्स गिरी हैं इफ्तिखार की, मतलब वेरी फर्स्ट बॉल उनके पैड पे लगी है, वो इन फॉर्म प्लेयर हैं। सबसे पहले मैं उनका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वो हर मैच में रन्स करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 6 छक्के लगाए वहाब को, और उससे पहले T10 में रन्स किए, जो BPL में रन्स किए, हर जगह रन्स कर रहे हैं। बट ही हैड नो आइडिया, वो इतना शानदार बॉल हुआ है। उससे पहले सरफराज को इन्होंने आउट किया है, वो एक बॉल बीट हुए हैं 1-2 बॉलर, उसके बाद वो इनसाइड एज पे बॉल, कोई उसमें पैर नहीं चले कोई। हाँ जी। फिर जेसन रॉय थे जिन्होंने फोर्स करने की कोशिश की, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जिसको उन्होंने फोर्स करने की कोशिश की और वो टाइम नहीं कर सके, और मिलर ने दायरे में ही और मिड ऑफ पे उनका कैच किया। उसके बाद उमर अकमल को भी वो रूम नहीं दिया उन्होंने। हालांकि उमर अकमल जो है वो शॉर्ट बॉल को, कट शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन इतना करीब था उनके जिस्म के बॉल के, वहाँ से कट मारना इतनी आसान नहीं थी। और वो बड़ा अच्छा रिव्यू लिया रिजवान ने, और फिर थर्ड अंपायर ने उसको आउट दिया। फील्ड अंपायर जो थे उनको तो शायद आवाज़ नहीं आई उसकी,
उसके बाद जब नसीम शाह को बोल्ड किया उन्होंने, जो 5 विकेट लिया है, तो नसीम शाह तो लगता है कि एक घंटा लेट थे, बॉल कब की गुजर गई और अभी वो आ रहे थे। सो आई थिंक कि एहसान उल्लाह इज समबडी जिन्होंने इस स्पेल से अपनी एक पहचान क्रिएट की है कि एक ही रात में सब पूछ रहे हैं एहसान उल्लाह कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है। और कमेंटेटर्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं उनका स्पेल। वकार भाई ने बड़ा इंजॉय किया, बाकी जितने भी फास्ट बॉलर काफी हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, और वो जब भी किसी को इतनी तेज गेंदें करते देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको अपना एरा याद आ जाता है। ओवरऑल अगर बॉलिंग पर हम नजर डाल लें, जिसमें समीन गुल ने अच्छे कल बॉल किए, अब्बास अफरीदी ने कल अच्छे बॉल किए, ओवरऑल अगर हम दिखा सके कि किस तरह से बाकी के जो 5 हैं वो खिलाड़ी जिस तरह से उठे, वो देख लेते हैं। जनाब ये वो परफॉर्मेंसेज थी, ना सिर्फ एहसान बल्कि उसके साथ साथ उसामा भीर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, समीन गुल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अब्बास अफरीदी ने भी। तो ओवरऑल ये टीम एफर्ट नजर आई। मुल्तान सुल्तान पहली शिकस्त के बाद उन्होंने एक नजर आ रहा था, टीम प्लान नजर आ रहा था कि किस तरह से ग्राउंड में जाना है, अपनी गलतियों को उन्होंने दोहराया नहीं है। अब मुल्तान सुल्तान के पास सेट ऑफ यंग फास्ट बॉलर्स है जिनको अब पूरी पीएसएल परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही जब धानी आए थे तो मुल्तान सुल्तान में की जो परफॉर्मेंस थी वो उनकी वजह शोहरत बनी थी और मुल्तान सुल्तान ने जीता था। वो अबू धाबी में जाके आखिरी 5-6 मैच जीत गए थे और उसके बाद वो तमाम मैचेस जीत के तो टूर्नामेंट जीत गए थे। अब यहाँ पे एहसान उल्लाह के पास चांस है क्योंकि धानी अनफिट हो गए हैं और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मीनवाइल अगर हम क्वेटा की बैटिंग की बात करें तो गप्टिल जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से उसके बाद आने वाले बंगलजई अगर हम बात करें तो बैक टू बैक जब विकेट गिरी होती है और आपके सामने जेसन रॉय जैसा प्लेयर है तो एज ए यंगस्टर आप थोड़े बॉल लें, आप उसको खेलने दें, उसको ज़्यादा मौका दें। बंगलजई ने खुद से फोर्स करने की कोशिश की और आई थिंक वहाँ पर विकेटें गिरने से टीम पे प्रेशर आता है। फिर एक और चीज़ जो है, मोहम्मद हफीज़ जो है वो अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, कट और पुल उनकी स्ट्रेंथ है और उनको भेजा ही नहीं। एक फास्ट बॉलर का स्पेल लगा है तो मोहम्मद हफीज जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। और अगर हफीज को आपने टीम में बुलाया है, पहले तो एहसान अली एक ओपनर की जगह बुलाया है और जब बुला लिया तो फिर आप उनको 8वें पे खिला रहे हैं, तो दैट डिडंट मेक एनी सेंस। नवाज से भी नीचे भेजना कुछ समझ नहीं आया, या तो आप एंडिंग की तरफ जा रहे हो, आप चेज करने जा रहे हो, और जब भाई आप नवाज में बड़े हिट लगाने तो वो बाकियों से बेहतर लग रहे थे। जिन्होंने बैटिंग की उनसे थोड़ा फ्लुएंटली वो बेहतर लग रहे थे, उनकी फ्लो बेहतर थी। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा या ये भी ना कर पाए कि तरह 2-3 ओवर इसके हैं, तेज कर रहा है, अच्छी लाइन पे कर रहा है, तो चलो सिंगल्स कर लेते हैं, अगर बॉल मिल गया तो बाउंड्री मार लेंगे, वरना इसके ओवर गुजारते हैं। क्योंकि बाकी बॉलिंग में तो उतनी पेस नहीं थी, बाकी बॉलिंग में इतना खतरा नहीं था। लेकिन जब आप एक ही बॉलर से 4 ओवर्स में अपनी 5 विकेटें दे देंगे तो टीम पे बेहद प्रेशर आ जाता है और वही फिर हमें नज़र भी आया। और फिर उसके बाद जब ये क्वेटा की टीम बॉलिंग पे आई है तो इन्होंने हसनैन को नया बॉल ही नहीं करवाया, जो फास्ट बॉलर है। और इस पिच के ऊपर क्योंकि कुछ पैचेस थे जो बेयर थे, जिनके ऊपर घास नहीं थी, कुछ जगह पर घास थे, थोड़े थोड़े पैचेस में, तो विकेट थोड़ा सा टू पेस था, घास से बॉल तेज निकलता था, बेयर से थोड़ा सा स्लो आता था, तो उससे भी बैटिंग में मुश्किलात होती हैं जब कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर बॉल कर रहा हो। नसीम शाह को कराया, जो श्रीलंका से जो बॉलर बुलाया, उसकी 1 विकेट तो उसने ली, लेकिन आप पहले 6 ओवर्स में हसनैन को भी तो इस्तेमाल करें ना। 150 के करीब वो बॉल करता है और कब उसको इस्तेमाल करना है, ना वो रेड बॉल क्रिकेट में नजर आते हैं, ना वनडे में रेगुलर खेलते हैं। तो अगर T20 में भी आपने उनको पावर प्ले में यूज नहीं करना तो वो तो बहुत ही फिर एक लिमिटेड स्कोप आप उनका करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल वो स्मार्ट नहीं थी मूव। ओवरऑल सरफराज की जो कप्तानी है वो उसको उन्होंने सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी कर चुके हैं और इसके बाद पता नहीं है कि क्यों हफीज को नंबर 8 पे भेजा, मालूम नहीं है कि ऑब्वियसली क्यों नए बॉल पे नजर नहीं आया हमें हसनैन। तो ये तो अब कैप्टन या मैनेजमेंट को ही पता है और वही बता सकते हैं बेटर। बट अगर वो फिट थे, जो कि उन्होंने बाद में बॉलिंग की और हफीज ने बाद में बैटिंग की, तो फिर उनको उनकी जगह पर बॉलिंग और बैटिंग करानी चाहिए। ऑन दी अदर एंड अगर मुल्तान की बैटिंग की बात की जाए, एक दफ़ा फिर से शान मसूद जो है जनाब वो सिर्फ 3 रन्स पर LBW हो गए, उनकी कोई फॉर्म बहाल होती नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह, कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं मुसलसल जो है ना? देखिए आ रहे हैं और आउट हो रहे हैं। कल एक ऐसा डिसीजन था जो कि अंपायर्स कॉल थी, थोड़ा सा बॉल जो है वो स्टंप्स को लग रहा था। अगर अंपायर बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते, लेकिन जब आप आउट हो रहे होते हैं तो फिर रन्स ना हो रहे हो तो इस तरह की जो मिसफॉर्चून्स हैं वो थोड़ा सा आपको फॉलो करते हैं। बट ओवरऑल पिछले मैच में अच्छी बारी ली थी शान ने, और बस प्रॉब्लम यह है कि जब शान को रन्स मिल रहे हैं क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के, तो फिर जो वो बीच में एक्स्ट्रा इनोवेटिव होने की कोशिश करते हैं वहाँ पर नुकसान आता है। जितने टेस्ट मैचेस वो खेले पाकिस्तान के लिए, हर एक में वो अच्छे लगे,
लेकिन देन कभी रिवर्स स्वीप मारते आउट, कभी निकल के मारते आउट, और ऐसी शॉट है जिनका उस मौके पे मारना कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और पहले मैच में भी अच्छा खासा रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगी है, तो पहला जो पैडल शॉट मारने की कोशिश की है उसी पे वो शॉर्ट फाइन पे कैच हो गए। और फिर जब आप खुद ऐसे करने से बाज नहीं आते, फिर जिस दिन आपका मूड होता है कि आज मैं ठीक खेलूंगा, उस दिन बॉल अच्छा हो जाता है। सो ये क्रिकेट जो है ये ऐसे ही चलती है, और उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए। रिजवान के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज नॉट आउट कल के मैच में 28 रन। देखिए रिजवान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, ही मेड श्योर के विकेट ना गिरे। उसके सामने से बहुत अच्छा खेल रहे थे रायली रोसू, और वो इतना कंट्रोल में थे। और रिजवान जो है ऑब्वियसली ये लो स्कोरिंग मैचेस में ना, अगर आप चांस ले लें या एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं या एक्स्ट्रा एक्सट्रावेगेंट हो जाए, तो दोनों में नुकसान होता है। तो आई थिंक बड़ा बैलेंस्ड खेला है रिजवान, और उसने ये नहीं किया कि वो अपनी ज़ाहिर फॉर्म में है, पिछले मैच में ही 50 रन किए कि मैं भी शॉट्स मारूं। उसने रोसू को स्कोर करने दिया, और खुद वो जो है उन्होंने वक्त गुजारा है, विकेट पे टाइम दिया, विच इज़ द राइट अप्रोच। और मुझे समझ नहीं आती कि फिर उनके स्ट्राइक रेट पे बात हो रही थी, हालांकि कुछ 13-14 ओवर्स में उन्होंने ये चेस कर दिया, ऐसे 13 ओवर्स में। और जो कुछ अच्छे बॉल हो रहे थे, रिजवान ने उनको निगोशिएट किया। शुरू में नसीम शाह ने 1-2 ओवर अच्छे किए, बॉल स्विंग हो रहा था, तो आई थॉट कि रिजवान प्लेड रियली वेल। रायली रोसू जो है 1 मैन आर्मी बने में, और बड़े अरसे से मुल्तान के लिए वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। कल फिर 78 रन की इनिंग्स खेली है, 3 छक्के भी उसमें हैं, तो वो किसी भी बॉलर को खातर में नहीं लाए। देखिए एक तो वो हैं ही बड़े डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैटर, और लाहौर की किस्मत के वो पहला मैच नहीं खेले। बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, बट ये है कि लाहौर की जो बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त और तगड़ी बॉलिंग है, और उसके खिलाफ जो है इस तरह से खेलना भी इतना आसान नहीं है, और ना ही वो इतने आराम से खाते हैं छक्के। वो बॉलर हैं जिन बॉलर्स को दुनिया मानती कि ये वाकई पेसर्स हैं। थोड़ी सी बात अगर मैं कर लूँ, कल मौका नहीं मिला कराची वर्सेस पेशावर जो मैच हुआ, सबसे पहले तो वो जो आमिर का जो कोई चल रही थी, चिट चैट चल रही थी ऑन फील्ड, पहले हारिस के साथ फिर बाबर के साथ, एक सीनियर बॉलर को अब सीनियर हो गए, इस तरह की जो टैक्टिक्स है इसका कोई फ़ायदा होता करने चाहिए? देखिए फॉर वंस आई वुड लाइक टू से कि फास्ट बॉलर्स एग्रेसिव होते हैं, वो ऐसा करते हैं। पर्टिकुलरली एक बंदे के लिए एग्रेसिव होना, देयर कम्स द फॉल्ट। जब आप इतना एविडेंट हो जाए, इतना मतलब देखने वाले को फौरन पता चल जाए कि ये इसी से कर रहा है जो कर रहा है, दूसरों से नहीं कर रहा। लास्ट ईयर इनका सिर्फ शाहीन अफरीदी के साथ। हाँ, तो आई थिंक इस तरह वो चीज़ एविडेंट नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी अ स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड, आपकी एग्रेशन है दूसरे की दफ़ा ना हो, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आपस में कोई ताल्लुकात ठीक नहीं है, आपस में कोई नाराज़गी है, मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा स्मार्टली उन्हें प्ले करना चाहिए अपनी जेस्चर्स के साथ, और थोड़ा सा बजाय कि वो प्ले करें विद वर्ड्स एंड ओवर हियर एंड देयर, थोड़ा सा अपनी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की आमिर ने, जितने अच्छे वो बॉलर हैं, 42 रन और कोई विकेट, उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। इससे बहुत बेहतर बॉलिंग करने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं। बाबर वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, उसने बड़ा कामली खेला, वो कहीं आपको पैनिक नजर नहीं आया। वो जानते थे कि कॉलर जो है उस एंड पे अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हारिस की जो आपने बात की कि हारिस के साथ भी जो वो जेस्चर्स और एक आध लफ्ज़ का जो तबादला था, हारिस बहुत जूनियर है उनसे, बिल्कुल यंग है, ये बनता नहीं है। व्हाट इफ अगर वो आगे से रिप्लाई कर दे या वो आगे से कोई बात कह दे, तो आप वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं और क्रिकेट में बहुत सीनियर है उससे, तो आपको अपने स्टेचर का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो इमाद वसीम ने भी जिस तरह से उन्होंने 3 ओवर्स में 42 रन दिए हैं, बॉलिंग मजेदार नहीं थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग नॉकिंग जो है ना, नॉक खेला उसने, बॉल्स पर बिल्कुल 80 रन मेरे मुंह से नॉकिंग निकला है, लेकिन वो खेले ऐसे ही जैसे बंदा नॉकिंग में खेलता है। बहुत शानदार उसने चेस में जो है ना, बड़ी कह लीजिए कि प्रेशर होता है, और द वे ही बैटेड ऐसे लग रहा था कि बड़ा काम, बड़ा रिलैक्स्ड है, ही नोज हिज एरियाज कि मैंने कहाँ पे अटैक करना है, किस बॉलर को। फिर जब बड़ी हिट लगा लेते थे एक ओवर में, तो सिंगल लेते थे, वो जो 8, 9, 10 रन बड़ा ईज के साथ वो और शोएब मलिक कर रहे थे दोनों, तो वो शो कर रहा था कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, और 30 साल से ऊपर वाले फिर कैसा खेलते हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने बता दिया किस तरह से खेलते हैं। इस पर गुफ्तगू हमारी जारी है, इस मैच पर मजीद अभी बात करेंगे, शोएब मलिक और इमाद की पार्टनरशिप पर बात करेंगे। उसके बाद फिर आज फिर से इस्लामाबाद वर्सेस कराची मैच है, इस पर भी तबसरा लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस की, और आज जो मैच है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद है, नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाएगा। कराची इससे पहले पेशावर ज़ल्मी से कल परसों के मैच में वो उनको
बड़ा नैरो मार्जिन से 1-2 रन से कराची मैच हारा। बड़ा कमाल का मैच रहा, ऐसे एक थ्रिलर कह सकते हैं। आज दोबारा से मैच है, सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे कि इस मैच में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए और किन डिपार्टमेंट्स में कराची की को काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो भट्ट साहब ये बताइएगा, फील्डिंग पर 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए, बड़े क्रूशल मोमेंट पर वो कैचेस कराची के फील्डर्स ने ड्रॉप किए। फील्डिंग इंप्रूव करनी है, उसके बाद ड्यू फैक्टर का आज के मैच में कुछ होगा। लास्ट वाला मैच जरा लेट स्टार्ट हुआ था। देखिए, अगर आज का मैच 1 घंटा पहले शुरू हो रहा है तो पॉसिबली ड्यू फैक्टर जो है वो कम होगा। और दूसरी तरफ ये कि फील्डिंग जो अभी तक हमने देखी है, फील्डिंग में तो अलग से लग रहा है तमाम टीमों को जरूरत है फील्डिंग पे काम करने की, क्योंकि अगर ज़ल्मी भी उस दिन कैचेस ना छोड़ती बिल्कुल तो वो फिर एक रिजल्ट पहले से आया हो जाता। बहरहाल ये है कि तमाम टीमें जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगी उनकी चीज़ें एविडेंट होगी, किन चीज़ों पर काम करना है, कौन सी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कौन सी मेनटेन करनी है, किस पे एक्स्ट्रा टाइम देना है। ये तो क्रिकेट में और टूर्नामेंट के दौरान चलता रहेगा जैसे जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप होंगे। अभी इनके तबरेज़ शम्सी भी आ गए हैं, वो बड़े इफेक्टिव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं और विकेट टेकर हैं। सो अगर वो कराची को ज्वाइन कर लेते हैं और वो खेलते हैं तो कराची के पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन और आ जाएगी। कराची की बॉलिंग को देख के लग रहा था कि इनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन इतनी नहीं है और वो चीज़ में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हैदर अली के लिए बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्म करे। इसी तरह शर्जील खान जो है वो अच्छे टच में है लेकिन आते ही आउट हो रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। स्पेशली अभी रिसेंटली हमारे पास GIC में खेले थे, वहाँ पर भी ऐसा था, इधर भी अनफॉर्चुनेटली आए हैं और आउट हो गए हैं। हालांकि जितनी देर उन्हें प्रैक्टिस में देखा है, बैट से उनके बड़ा अच्छा बॉल निकल रहा है। तो मैं तो यही मेरी दुआ है और उन्हें सजेशन है कि वो थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो 1 से 2 ओवर्स में मैच में फ़र्क डाल सकते हैं। तो ही हैज टू बिलीव हिज एबिलिटी। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए, उनकी जगह कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, वो भी हम देखेंगे। मीर हमजा की उंगली फ्रैक्चर हुई है अगेन। अब वो रन आउट देखा होगा आपने, उनकी उंगली को लग के, और वो जिस तरह से साइम रन आउट हुए, उसकी जगह आकिफ जावेद को डाला। क्या देख रहे हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी वजह? देखिए, मीर हमजा का एक इनको लॉस है बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर, लंबा फॉर्मेट खेलते हैं, सो ही नोज हाउ टू टेक विकेट्स। और अर्ली ऑन उसका नया बॉल जितनी मर्जी अच्छी कंडीशन हो, कुछ ना कुछ ज़रूर उसका बॉल करता है, थोड़ा बहुत स्विंग होता है, क्योंकि उसकी रिलीज पोजीशन, उसकी सीम पोजीशन बहुत टॉप क्लास है। अनफॉर्चुनेट, उस दिन भी उसने अच्छी बॉलिंग की, अर्ली विकेट भी लेके दी, लेकिन अब वो इंजर्ड है। आकिफ इज़ ए टैलेंटेड यंगस्टर, नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, लेकिन पहले PSL भी खेले हैं, कुछ फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, क्विक हैं, तेज़ हैं, ये 140 को हिट करते हैं। सो अल्लाह करे कि आकिफ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और कराची के लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बने वो भी, क्योंकि पहले ही कराची की बॉलिंग में विकेट टेकिंग ऑप्शन जो हैं वो कम थी। इमाद की तो बात कर ली थी हमने, इमाद और शुएब मलिक की जो पार्टनरशिप है, क्या देख रहे हैं शुएब भाई इस एज में आके भी? वैसे तो वो मानते नहीं हैं, वो रेफरेंस देते हैं शाहरुख खान का और इस तरह से दीगर एक्टर्स का कि वो भी फिट हैं, काम कर रहे हैं, मैं भी फिट हूँ, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और उन्होंने, आप सिर्फ कहते नहीं, उन्होंने साबित भी किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शुएब भाई अब पहले से ज़्यादा फिट हैं। अच्छा। और वो उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी रनिंग में, उनकी बैटिंग में नज़र आता है, बड़े कंफर्टेबली खेल रहे होते हैं, कहीं नहीं लगता कि वो कोई अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल रहे हैं। वो भागते भी हैं तो किसी भी नौजवान से ज़्यादा तेज़ वो 2 रन ले रहे हैं, 3 रन ले रहे हैं बिटवीन द विकेट्स। इज़ क्विक, फील्डिंग में इज़ वेरी सेफ और वो शार्प भी हैं। बैटिंग में एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। आई थिंक T20 क्रिकेट में, वो दुनिया क्रिकेट में, लीग क्रिकेट के अंदर सब मेरे हाल टॉप 4-5 प्लेयर्स के अंदर है रन्स को अगर हम दें तो। सो आई थिंक ही इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ज़ल्मी ने क्या सोच के उन्हें ट्रेड कर लिया, क्योंकि अगर हम ज़ल्मी की बैटिंग देखें तो ये नहीं समझ आता कि शुएब मलिक को क्या सोच के ट्रेड कर लिया। बहरहाल कराची हैज़ अ ग्रेट एसेट इन हिम कि 4 विकेटें 38 रन पे गिरने के बावजूद वो 200 की चेज़ में इतना करीब ले गए। वो तो आखिर में वहाब रियाज ने सेकंड लास्ट ओवर में उन्हें आउट किया और ओवर बड़ा अच्छा किया जहां से मैच वापस आया है, वरना जिस तरह मैच जा रहा था लगता खत्म हो जाना था। आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। इस्लामाबाद का स्क्वाड आपने देख लिया है, जो डेप्थ है एंड तक ऑलराउंडर ही नज़र आ रहे हैं हमें, जिसमें फ़हीम अशरफ भी हैं, हसन अली भी हैं, और बाकी अगर देखा जाए पॉल स्टर्लिंग, आजम खान, एक बड़ी लंबी इनकी जो बैटिंग है ना, तो क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो टॉप और लोअर मिडल पे बहुत रिलाई करता है। Okay. और टॉप पे इनके पास ओवरसीज प्रोफेशनल्स पे ही ये हमेशा रिलाई करते हैं। अभी कॉलिन मुनरो है, बड़ा जो कह ले कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और वो मैच विनर है। उसके साथ पॉल स्टर्लिंग जो इनके लिए सीजन खेले हैं, बहुत शानदार खेले हैं। बीच में एलेक्स सेल्स भी आए, उन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। उससे पहले लूक रॉन्की थे न्यूजीलैंड के, हाँ, उससे पहले लूक रॉन्की थे, वो बहुत शानदार खेलते रहे। उस्मान ख्वाजा है एक टूर्नामेंट में, वो बहुत आला खेले। तो ये जो भी ओपनिंग स्लॉट में ओपनर्स इन्होंने इंडक्ट किए हैं, ओवरसीज के किए हैं मोस्टली,
और उन सब ने परफॉर्म किया है। और जब लेटर आते हैं स्टेज पे तो फिर आसिफ अली जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं तो इज़ वेरी इफेक्टिव। और उस बीच में शादाब हैड अ कपल ऑफ वेरी गुड सीजंस। तो इनका जो बैटिंग पावर हाउस है वो तो सबके सामने है। ठीक है। और फ़हीम अशरफ भी बड़े कैपेबल हैं। तो एक टीम है फुल ऑफ ऑलराउंडर्स, डीप बैटिंग है और बॉलिंग ऑप्शंस भी खूब है। लेट्स सी जी क्या होता है आज। कराची जो है अब वो पिछली हार को जीत में बदल सकता है या नहीं। इस्लामाबाद की जैसा कि व्हाट्सएप ने कहा कि डेप्थ तक उनकी बैटिंग जाती है। लेट्स सी 7 बजे ये मैच है। आज के शो से